देखिए, पहली बात तो मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि आरक्षण के नाम पे आपकी रोटी और रोजी चली, क्योंकि 22 मार्च 2015 को कटिंग मेमोरियल में जो समाज के लोगों को भीड़ जुटा के कहे आपने कहा कि चलो आज़ादी मिलने वाली है, हक पाओ अधिकार रैली, तो पहले तो इनको मोतियाबिंद हो गया है। पहली बात जान लीजिए कि मोतियाबिंद इसलिए हो गया है, कहते हैं कि फेसबुक से आरक्षण मिली। अरे आपको पता होना चाहिए कि 23 अगस्त 2021 को बनारस से हम लोग पैदल लखनऊ गए। वो पर्चा बांट रहा हूँ, कोई जहर नहीं बांट रहा हूँ। और दूसरी बात कि आप उन लोगों से कभी मुलाकात होगी तो आप पूछ लीजिएगा कि उस पर्चे में हमने किसी का विरोध नहीं लिखा है। हमने ये कहा है कि अगर हमारा प्रस्ताव नहीं जाता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। समय आने पर अगर सरकार नहीं चेती तो हम नोटा का प्रयोग करेंगे। जागो राजभर जागो के मसीहा हमारे साथ हैं महेंद्र राजभर। आपको बता दें जिस तरीके से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लगातार लड़ने का भी ये संकल्प भी ले चुके हैं। जो समाज के नेता हैं वो तो आस छोड़ चुके हैं, यानी हक अधिकार दिलाने में फेल हैं। लेकिन सीधे तौर पे जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का ये लगातार कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी उनको मंत्री बनाएगी, हो सकता है कि 1-2 दिन में उन्हें मंत्री बना दिया जाए। ये बताइए कि अगर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री अगर बना दिया जाता है तो क्या लगता है कि जिस हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें धार मिल पाएगा, जो एसटी आरक्षण का मामला जो लोग चल रहे हैं? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके माध्यम से ही हमारी बात उन तक पहुँचे। अभी आपके वाणी से सुना है कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं, जबकि वो मंत्री नहीं बनेंगे। ये अफवाह है। अफवाह इसलिए है क्योंकि उनके जो लड़के हैं 22 फरवरी को 22 फरवरी को मधुबन विधानसभा में बोले हैं कि हमारे पिताजी तब तक मंत्री नहीं बनेंगे जब तक कि एसटी आरक्षण का प्रस्ताव दिल्ली नहीं चला जाता। और आप देखे होंगे और भी एक चैनल पे माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा है कि जब तक राजपाट नहीं मिलेगा तब तक हम होली नहीं मनाएंगे। जबकि आज राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वो राजपाट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं घालमेल है। और आज जो आप धार की बात कर रहे हैं तो भाई अब तो धार खुद दिए है कि आरक्षण के लिए हम अमित शाह जी से मिले हैं, योगी जी से मिले हैं, प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, समाज कल्याण मंत्री से मिले हैं। तो वो तो बिना कहा जाए कि विथआउट वर्क की बिजी बिना काम के ही जब इतना वो लड़ाई लड़ लिए हैं तो मंत्री बन जाएंगे तो उनके हिसाब से बहुत धार होगा, क्योंकि वो 21 सितंबर 2022 को ही प्रस्ताव भिजवा दिए हैं। तो अभी उनका एक लड़का कह रहा है कि प्रस्ताव दिल्ली जाएगा तब मंत्री बनेंगे, तो प्रस्ताव चला गया तो कहाँ से प्रस्ताव की बात आई। और दूसरी बात कि देखिए उन्हीं का लड़का कह रहा है कि 2012 का एक रिपोर्ट है जो नए डेट में बदल कर उनके पास आया है और उसमें कहा गया है कि उनके कथनानुसार कि आरक्षण मिलेगा ही नहीं। उनको कौन समझाए कि न्यायपालिका देश का सर्वोच्च माना जाता है कि सबसे अगर देखा जाए स्वतंत्र रूप से तो न्यायपालिका ही है, और न्यायपालिका के ही देन है कि राम मंदिर बना है। तो जब न्यायपालिका राम मंदिर बनवा सकती है तो न्यायपालिका हमको न्याय देने में काहे हिचकिचाएगी, क्यों हमको न्याय नहीं मिलेगा? तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी। रही बात इनकी मंत्री बनने की, तो मंत्री तो अभी आपके शब्दों से सुने कि मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन इनका बेटा ने कहा कि हमारे नेताजी मंत्री नहीं बनेंगे। तो ये अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये लोग बाप बेटे सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर नहीं बनते हैं तब तो ये है कि इनके बाद में सच्चाई है और लड़ाई में धार आएगी। अगर ये बन जाते हैं तो मतलब इनको आरक्षण मिल गया, समाज की दिशा और दशा जस की तस रहेगी। कहा जाए कि इनकी जो सोच है, अगर वो सोच जो समाज के मंचों से बाप बेटे तीनों बोलते हैं, एक उनका बेटा टीवी पे बोलते हैं, तो जो बोलते हैं अगर उस पर खरा उतरे तब तो लड़ाई में कुछ समझ आता है कि लड़ाई हम लड़ पाएंगे, मतलब ये हमारे साथ रह जाएंगे। बार बार कहते हैं कि जिनको लड़ना है वो मेरे साथ आए। बताइए, मेरा एक संगठन है, आपकी एक पार्टी है, पार्टी में अगर हम जाएंगे आपके तो मेरे और समाज के भाई हैं जो समाजवादी हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा है, अपना दल है, जन अधिकार पार्टी, तमाम पार्टियों के लोग हैं, वो मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे।
तो हमको आपको लेकर ही क्यों चले, आप ही मेरे संगठन में आ जाइए, आप अपना पार्टी भी चले आइए, मेरे संगठन का बैकअप करिए। दूसरी बात कहते हैं कि ये लड़ाई हम ही लड़े हैं, आप उनसे आप ही के कभी मुलाकात होगी तो हम कहना चाहते हैं कि आप उनसे ये पूछिएगा कि इस लड़ाई में उन्होंने सहयोग क्या किया है। जागो राजभर जागो के फाइल पे ही, उसी फाइल पे सर्वे रिपोर्ट हुआ है, उसी फाइल पे जो लेखनी चालू है, उसी फाइल को लेकर हम लोग यहाँ तक बढ़े हैं। जो जागो राजभर जागो जो संगठन है, उस संगठन का देन है कि आज उत्तर प्रदेश का जो पढ़ा लिखा तबका है उसको उम्मीद जगी है कि जागो राजभर जागो वाले समाज को आरक्षण के तरफ पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। लेकिन जिस तरीके से बहुत सारी बातें देखी जाती है, सुनी जाती है कि राजभर समाज बहुत कम पढ़ा लिखा है, लेकिन अब चुनाव की भी सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि अब ओम प्रकाश राजभर आरक्षण की भी बात करेंगे और जो भी तकलीफें हैं दूर हैं वो भी दूर कर पाएंगे? देखिए, पहली बात कि आरक्षण की बात वो कहाँ से करेंगे। आरक्षण की बात इसलिए नहीं करेंगे कि चुनाव आचार संहिता लग जाएगा तो उसमें आप लुभावना नहीं बात कर सकते हैं। तो रही बात कि हमारा कोर्ट का मामला है और ये राजनीतिक मामला नहीं है, सामाजिक मामला है, समाज की लड़ाई। रही बात जो आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे तबका की स्थिति ये है कि अगर आज मेरा समाज पढ़ा होता तो ये कहीं जाके कहते हैं प्रस्ताव भिजवा दिए, कहीं जाके कहते हैं भिजवाने हैं, कहीं कहते हैं हम पहुंचाने हैं। अगर इतना ही समाज हमारा समझदार रहता तो इनसे सवाल करता कि नेताजी एक ही प्रस्ताव कितनी बार पहुंचाएंगे या कितनी बार दिल्ली जाएगी, क्योंकि आपने सावधान यात्रा निकाला तब पर भी कहा कि प्रस्ताव भिजवा दिए हैं। फिर आप वही सावधान यात्रा, उसी प्रस्ताव के नाम पे आपने सावधान यात्रा निकाला, लखनऊ में आके कहे कि सावधान, मतलब ये आपका सावधान यात्रा भी मेला घूमना है क्या? या एक बात बताइए कि अनिल राजभर मंत्री हैं, वो आप लोग के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग कहते हैं कि फेसबुक से लड़ाई मतलब नहीं मिल सकती, आरक्षण नहीं मिल सकता है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि आरक्षण के नाम पे आपकी रोटी और रोजी चली, क्योंकि 22 मार्च 2015 को कटिंग मेमोरियल में जो समाज के लोगों को भीड़ जुटा के आपने कहा कि चलो आज़ादी मिलने वाली है, हक पाओ अधिकार रैली, तो पहले तो इनको मोतियाबिंद हो गया है। पहली बात जान लीजिए कि मोतियाबिंद इसलिए हो गया है, कहते हैं कि फेसबुक से आरक्षण मिली। अरे आपको पता होना चाहिए कि 23 अगस्त 2021 को बनारस से हम लोग पैदल लखनऊ गए, तो वो ज़मीन नहीं था, वो मतलब हम लोग आकाश में उड़ के गए। उसके बाद 1 अक्टूबर को राजनाथ सिंह से मिले, आप देखे होंगे 1 अक्टूबर 2023 में राजनाथ सिंह से मिले, वो भी फेसबुक है। राजनाथ सिंह मतलब फेसबुक पे वो हम लगाएं उनका फ़ोटो। और 4 अक्टूबर को असीम अरुण जी से मिले, वो भी मतलब फेसबुक है। और आप देखे होंगे 19 मई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, वो भी फेसबुक है। और हम लोगों ने करीब 17 जिला में ज्ञापन दिए, वो भी फेसबुक है। तो जिनको आरक्षण पे समाज को गुमराह करना है, देखिए इनको बताने कि इनको मोतियाबिंद हो गया है। अगर आज फेसबुक की बात नहीं होती तो इसी सोशल मीडिया से भाजपा यहाँ तक पहुँची है, और आज सोशल मीडिया में ताकत नहीं होती तो माननीय मोदी जी कभी नहीं कहते कि बेल आइकन दबाइए यूट्यूब पे। तो आप जान लीजिए कि सोशल मीडिया के साथ साथ जागो राजभर जागो धरातल भी काम कर रहा है। रही बात कि जब जिनको एक पर्चा भी बंटवा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम लग रहा है अनिल राजभर का और ओम प्रकाश राजभर का, उसका क्या क्यों आप इस तरीके से करवा रहे हैं? देखिए, वो पर्चा बांट रहा हूँ, कोई जहर नहीं बांट रहा हूँ। और दूसरी बात कि आप उन लोगों से कभी मुलाकात होगी तो आप पूछ लीजिएगा कि उस पर्चे में हमने किसी का विरोध नहीं लिखा है। हमने ये कहा है कि अगर हमारा प्रस्ताव नहीं जाता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, समय आने पर अगर सरकार नहीं चेती तो हम नोटा का प्रयोग करेंगे, और उसमें किसी नेता का या किसी जनप्रतिनिधि का विरोध नहीं है। आप जानते होंगे इस लड़ाई में अगर किसी ने साथ दिया है तो हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर जी ने तन मन धन से साथ दिया है। उन्हीं की देन है कि आज हम शासन और प्रशासन में पहुँचे, और उसके बाद अगर किसी ने सहयोग किया है तो एमएलसी रामसूरत राजभर जी ने प्रयास किया, जिनके प्रयास से हम राजनाथ सिंह से मिले, असीम अरुण जी से मिले। ये लड़ाई बहुत आगे चल गई है। अब ये नेताओं को क्या है, मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद में ये जानते हैं कि अगर हमको मोतियाबिंद रहेगा तो हम अपने जनता को भी वही रोग दिखाएंगे कि तुम भी अंधे बने रहो, हम अंधे हैं।
24 के चुनाव में क्या करेंगे आप? 24 के चुनाव में देखिए, अभी हम लोगों का एक उम्मीद है कि अगर सरकार हमारा प्रपोजल भेज देती है, मतलब प्रपोजल कब तक? आचार संहिता से पहले या बाद? कब भाई, क्या कुछ निर्णय आपके अंदर क्या चल रहा है? देखिए, हमारा यह है कि हमारा डेट है 13 मार्च। 13 मार्च को जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसी के हिसाब से, क्योंकि आचार संहिता लगे न लगे कोर्ट के मामला में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। अगर कोर्ट ने हमारा प्रपोजल क्या है, रिपोर्ट कोर्ट में पॉजिटिव लग जाती है सरकार की तरफ से, तो सरकार चुनाव के पीरियड में भी हमारा प्रस्ताव भेज सकती है, क्योंकि ये अधिकार होता है। तो ये अगर भेज देती है तो जागो राजभर जागो सहित समाज के जितने पढ़े लिखे लोग हैं सभी लोग भाजपा को गाजे बाजे के साथ, और जो पूर्वांचल की 10 से 12 सीटें हैं ये जीत कर भाजपा के झोली में डालने का काम करेगा। अन्यथा अगर सरकार हमारे साथ आनाकानी करती है तो तत्पश्चात हम लोगों ने एक बैठक करके ये डिसीजन लेंगे कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर चुनाव बहिष्कार पे अगर बात नहीं बनती है तो हम नोटा दबाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप महेंद्र राजभर को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, जिस तरीके से इनको आस लगा कर बैठे हैं कि हमें हक और अधिकार मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से जो इनके ही समाज के नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्यों नहीं जाग रहे हैं, अपने समाज को हक अधिकार दिलाने में क्यों फेल हैं। लेकिन ये भी एक ठान लिए हैं कि हम अधिकार दिलाएंगे, जितना हमें इनको लगता है कि ये शक्ति है उतना ये भक्ति करेंगे। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।